हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर एक मेजर सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके थ्योरेटिकल पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेज देखेंगे। कॉर्पोरेट की पूरी बुक में अप्रोक्स 400 पेज हैं, पर उसमें से 150 के लिए सिलेक्ट किए गए हैं जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख लीजिएगा। एक बच्चे का कमेंट भी आया था जिसके 2 दिन बाद थ्योरिकल पेपर है, और भी लोग जिनके थ्योरिकल पेपर हैं तो उनके लिए भी, और साथ ही साथ जिनके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पर होता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनको डीप में नॉलेज मिल जाएगी अपने एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए। इसमें हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी को ही सिलेक्ट किया गया है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि थ्योरी जल्दी कवर नहीं कराई जा सकती। वीडियो को पॉज करके भी आप इनको पढ़ सकते हैं। ये कंपनी की विशेषता है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी, अगर जैसे क्वेश्चन आया था थ्योरिकल का, फिर उसको आप बना के भी कर सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत है। कंपनी की प्रकृति, ये कंपनी के प्रकार हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। इनके सेक्शन भी याद कर लीजिएगा साथ के साथ। ये सभी कंपनी के प्रकार हैं। ये अंश पूंजी है। अंश पूंजी के भेद व प्रकार इसमें दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथोराइज कैपिटल, निर्गमित पूंजी उसके बारे में डिटेल में भी दे रखा है। अनिर्गमित यानी कि अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब और फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, याचित। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके थ्योरिकल एग्जाम में, तो आप इनके बारे में भी अगर पढ़ा होगा, जानते होंगे, तो आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसी के सब थ्योरी है। ये डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में। फिर इसके बाद ये नीचे इसके चिट्ठे के बारे में दे रखा है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के तीसरी अनुसूची में पहले पार्ट में चिट्ठी के प्रारूप को दर्शाया गया है, तो आपको ये भी याद कर लेना है इसका सेक्शन। ये कंपनी के मूल प्रलेख है। बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, पार्षद सीमा नियम, अंदर नियम, प्रविरण। शेयर के बारे में दे रखा है इसमें। शेयर जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 84 में शेयर को कवर किया जाता है कंपनी एक्ट में। ये अंशों के प्रकार व सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निर्गमित अंशों के प्रकार हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कितने प्रकार के अंश जारी किए जाते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार हैं। इसके बारे में डिफरेंस दे रखा है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ये इन्वेंट्री है। ये शेयर और इन्वेंट्री में डिफरेंस भी आप कवर कर लीजिएगा, जैसे कि आपके थ्योरिकल क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये अंशों के निर्गमन के ढंग है। मोड ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर, कंपनी के अंशों से संबंधित कुछ शब्दावलियों का स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं आप। ये स्वेट समतंस के बारे में दे रखा है, जो कि ये कंपनी 2013 के सेक्शन 54 में इसको सम्मिलित किया गया है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है, इसमें लिखा भी है तीसरे पॉइंट पे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इनको भी आप साथ ही साथ पढ़ लीजिएगा। ये इशू ऑफ राइट शेयर है। राइट शेयर को सेक्शन 62 में कवर किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के। ये अधिमानी आवंटन के बारे में दे रखा है। ये न्यूनतम अभिदान का मतलब मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। न्यूनतम अभिदान का मतलब होता है जैसे कि आपने 2000 शेयर इश्यूड करे, पर आपके पास उनके एप्लीकेशन 1800 ही अंशों के लिए प्राप्त हुए, तो ये 200 अंश जो कम आए हैं, यानी कि आपने जो इश्यूड किए थे उससे भी आपको एप्लीकेशन कम प्राप्त हुई हैं, तो उसको न्यूनतम अभिदान कहते हैं। ऐसे ही अधि अभिदान भी होता है, जब इश्यूड करते हैं शेयर तो उससे ज़्यादा जब आपको एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये अंश पूंजी का जनता को अभिदान है। इसमें लिखा भी प्रक्रिया भी दे रखी है, 4 टाइप की होती हैं, इनके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं।
ये तालिका F है। तालिका F की कुछ शर्तें भी दे रखी हैं, तो आपको ये पढ़ लेनी है। अंशों के न्यूरॉन की शर्तें हैं प्रकार। कंपनी एक्ट 2013 में अंश केवल दो ही प्रकार से अब निर्गमित किए जाते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट वाले को हटा दिया गया है। आपको इसमें मिल भी जाएगा, ये इसमें फ़ोटो उसका क्लिक कर रखा है। वो सेक्शन 53 में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, डिस्काउंट पर कोई भी कंपनी अब इश्यूड नहीं कर सकती। डिस्काउंट पर जो इश्यू होते हैं अब वो उसका नाम बदल दिया गया है, स्वेट समतांश होते हैं, जो कि 54 में कवर किया गया है सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के। ये कुछ एंट्री भी हैं, मतलब इस वीडियो में आपको थ्योरी की पूरी जानकारी दी गई है। न्यूमेरिकल इसमें कवर नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, और थ्योरी इसमें कवर कर दी गई है। ये अग्रिम याचना का भुगतान है, आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, एंट्री भी है उसकी। जब उसकी ब्याज देते हैं, अग्रिम याचना जब प्राप्त होती है उसके लिए ब्याज देते हैं, तो उसकी एंट्री भी लिख रखी है यहाँ पर। ये वही है, अभी आया था न्यूनतम अभिदान, अवधि अभिदान, यानी कि जब आपको बताया था जो आपने इश्यूड जो शेयर करे होते हैं उनसे ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है, तो उसकी कुछ कंडीशन भी है, शर्तें भी हैं, जैसे कि इसमें दे ही रखें आप कैसे कैसे उनको आवंटित यानी कि अलॉट कर सकते हैं। ये अंशों का अल्प अभिदान है, यानी कि जब कम प्राप्त होते हैं। ये डिफरेंस दे रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में, इसको भी पढ़ सकते हैं आप, क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें दे रखा है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, उसके बारे में बता रखा है। एंट्री भी दे रखी है उसकी, ये एंट्री दे रखी है प्रतिभूति प्रब्याजी, यानी कि जो प्रीमियम होता है अधिमूल्य से पूंजीगत हानि को अवलिखित करना, उसकी एंट्री है। ये इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, उसके बारे में आप देख रखा है। ये एंट्री है, आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये फॉर फीचर ऑफ शेयर दे रखा है, जब उनको अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो उनसे मांगी जाती हैं वो उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके शेयर को फॉर फीचर कर लिया जाता है, यानी कि जब्त कर लिया जाता है। उसकी सभी कंडीशन के बारे में आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से सेक्शन और जो भी उसमें कंडीशन होती हैं फॉर फीचर की। ये एंट्री है। फिर है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर वो होता है जो आप अपनी खुद की मर्ज़ी से करते हैं, उसको सरेंडर कहते हैं। इसमें डिफरेंस भी दे रखा है सरेंडर और फॉर फीचर में, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद री इशू ऑफ फॉर फीचर शेयर, उसके बारे में दे रखा है। एंट्री दे रखी है उनकी। फिर उसके बाद ये दे रखा है जब फॉर फीचर पे हमें प्रॉफिट होता है या फॉर फीचर अकाउंट का कोई भी अगर बैलेंस बचता है तो उसको हम कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसकी एंट्री पढ़ भी सकते हैं आप। फिर इसके बाद प्रो डाटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर फीचर एंड री इशू, उसके बारे में दे रखा है। अनुपाती अनुपात का प्रयोग यूज ऑफ प्रो डाटा रेशियो, उसके कंडीशन और शर्तें भी दे रखी हैं। फिर उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आप देख लीजिएगा। अधिकार अंशों का निर्गमन इश्यू ऑफ राइट शेयर, ये सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के 62 में डिफाइन किया गया है, पढ़ भी सकते हैं। कुछ जिसके फॉर्मूले भी होते हैं वो भी देख सकते हैं आप। एम्प्लॉय स्टॉक ओपिनियन प्लान, और इसको शॉर्ट में कहते हैं ESOP, तो इसको आप फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। सेक्शन ये 2 सब सेक्शन 37 में कवर किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 की।
ये बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, उसी के बारे में डिटेल दे रखी है। बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पेज आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं जल्द से जल्द। ये सेकंड चैप्टर है, रिडक्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, सेक्शन भी दे रखा है। फिर है इशू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, फिर रिडक्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, उसके बारे में दे रखा है। ये जो प्रोविज़न होता है इसका, ये कवर किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 की धारा 55 यानी कि 55 में। और आप वीडियो को पॉज करके भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको सब इसी में मिल जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी सब इसी में लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा है रिडक्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, ये वही वाला पेज रिपीट हो गया है। ये नेक्स्ट है, इसमें लाभों तथा विभाजन योग्य लाभों में से शोधन, यानी कि आपको ये सब बता रखे हैं इसमें, जो भी दे रखे हैं 1 2 3 4, ये सब लाभ हैं, ये जिसको आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और रिडेप्शन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का। तो आपके क्वेश्चन भी बन के आ सकता है थ्योरी में, 4-5 ऐसे सोर्स के नाम बताइए जिससे हम रिडेप्शन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का, या जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट के रूप में। तो आपको भी याद कर लेनी। वही नीचे देखा है निम्नलिखित कोषों का पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए उपलब्ध ना होना, यानी कि ये जो नीचे दे रखे हैं अकाउंट, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉरफीचर, प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन सभी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं रिडक्शन में प्रेफरेंस शेयर के। जिनको कर सकते हैं वो ऊपर लिखे थे, आप पढ़ सकते हैं। फिर ये पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की विधियाँ, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर लेखांकन प्रविष्टियाँ, यानी कि जो एंट्री होती हैं वो दे रखी हैं, आप देख सकते हैं इनको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फिर ये थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए कम ही पेज थे उसमें। थर्ड चैप्टर ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, ये ऋण पत्र के बारे में, डिवेंचर के, आप पढ़ सकते हैं। ये बॉन्ड है, मीनिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड और ऋण पत्र में अंतर। फिर ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, फिर नेचर ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के प्रकार इसमें दे भी रखे हैं, मेनली ये 5 टाइप के होते हैं। फिर इसके अंदर भी इनके और प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये डिटेल में इनका नीचे भी लिखा हुआ है, इनको भी पढ़ सकते हैं। फिर ये डिवेंचर एंड शेयर में डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें 19 डिफरेंस दे रखे हैं, सबको पढ़ लीजिएगा। फिर ये चार्ज है, इसके बारे में दे रखा है, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, कंपनी एक्ट 2013 एंड इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी एक्ट 2013 में कैसे इशू किए जाते हैं, कंडीशन, टाइप ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, कितने टाइप्स हम कर सकते हैं। फिर डिवेंचर के निगम हेतु रोज नामचा प्रविष्टियाँ, जर्नल एंट्री। फिर नीचे है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, उसके बारे में। फिर है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर, सेम एज में, यानी कि इशूड करते हैं शेयर, उससे ज़्यादा जब एप्लीकेशन आपको प्राप्त हो जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप नीचे पढ़ सकते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशूड कर सकते हैं बट शेयर को नहीं कर सकते, डिटेल में देख सकते हैं आप। संपत्तियों के क्रय प्रतिफल में ऋण पत्रों का निर्गमन, विक्रेताओं को ऋण पत्र निर्गमन करना, उसकी जर्नल एंट्री दे रखी है।
फिर इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं। फिर इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, आप इसके बारे में जान सकते हैं। The accounting for issue of debenture considering terms and condition for redemption, उसकी रिडेप्शन की कंडीशन दे रखी है, ये जनरल एंट्री भी दे रखी है, देख सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा इसको, बस 150 पेज हैं, ये कवर हो जाएंगे। ये एंट्री जनरल एंट्री है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। डिवेंचर की जब इश्यूड करते हैं, फिर इसके बाद रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर उसका दे रखे हैं, फिर सोर्स ऑफ फंड फाइनेंस फॉर रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर, वो सोर्स भी बता रखे हैं, उनके बारे में डिटेल में आप नीचे पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद है मेथड ऑफ रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर, ये मेथड दे रखे हैं 5। फिर इन 5 जो मेथड दे रखे थे उनके अंदर डिटेल में दे रखा है। फिर है रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर बाई लमसम पेमेंट मेथड, जर्नल एंट्री है। फिर ये सेबी के निर्देश हैं, सेबी गाइडलाइन जो रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर में बता रखे हैं सेबी द्वारा, जिनका पालन कंपनी को करना होगा, तो आप उनको ही पढ़ सकते हैं। फिर है रिडेप्शन ऑफ ए बॉन्ड पुट और कॉल ऑप्शन, रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट बैंक्स, उसकी जनरल एंट्री भी है, नीचे याद रखें यानी कि नोट भी दे रखे हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर बाई द परचेज ऑफ ओवन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, मतलब ओपन मार्केट में खुले बाजार में हम अपने ऋण पत्रों को क्रय करके भी उनका शोधन कर सकते हैं, उसके बारे में बता रखा है, ये जनरल एंट्री है। फिर इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ऑन ओवन डिवेंचर, उसकी जनरल एंट्री। फिर है एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट परचेज ऑफ ओवन डिवेंचर, यानी कि इसको कहते हैं इंक्लूड इंटरेस्ट और नॉट इंक्लूड, तो उसकी कंडीशन और उसके डिटेल में भी दे रखा है। मेथड भी है। फिर इसके कुछ सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी थ्योरी के साथ आपको प्रोवाइड करा दी गए हैं कुछ, बस मोस्टली इसमें थ्योरी कवर कराई गई है। फिर ये है रिडेप्शन ऑफ वाई कन्वर्जन, फिर है लीगल रूल्स एज टू रिडेप्शन वाई
कन्वर्जन, मतलब उसके लीगल रूल जो हैं कन्वर्जन करने के, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर है पेमेंट आफ्टर ए फिक्स पीरियड, उसमें मेथड दे रखा है सिंगिंग फंड मेथड। फिर ये सिंगिंग फंड तालिका है। ये फॉर्मूला दे रखा है आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। ये एंट्री है नॉन कम्युलेटिव सिंगिंग फंड की। डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव सिंगिंग फंड, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। फिर इसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। उसकी जनरल एंट्री भी दे रखी है, इनको भी देख सकते हैं। ब्याज का लेखा कैसे करते हैं पॉलिसी के टाइम, उसकी भी एंट्री है नीचे। फिर है डिफरेंस बिटवीन वेंचर सिंगिंग फंड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, दोनों में डिफरेंस भी दे रखा है। फिर ये 4 चैप्टर आया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, जो कि है प्रॉफिट और लॉस पीरियड और पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, उसके बारे में आप देख सकते हैं। सेक्शन भी और डिटेल में आपको दे रखा है। इसके बाद है प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू और सब्सिक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन। फिर लाभ बंटवारे की विधियाँ हैं। फिर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है, आप पढ़ सकते हैं किस एक्सपेंस को किस रेशियो में अलोकेशन यानी कि बांटा जाता है। ये कुछ शॉर्ट वो है MCQ। फिर ये 5th चैप्टर अंतिम खाते, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। खाली मेन पेज कवर कराए गए हैं इसमें जल्द से जल्द। फिर भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। फिर ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि टोटल बुक में अप्रॉक्स 400 पेज हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ते रहना इनको। फिर ये मेथड दे रखें, ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके फॉर्मूले और कुछ इलिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद थ्योरी। फिर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके फॉर्मूले एंड इलिस्ट्रेशन। फिर ये मेरिट डिमेरिट, ये अधि लाभ है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके फॉर्मूले। मेरिट डिमेरिट। फिर ये कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके फॉर्मूले। यह है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके फॉर्मूले। फिर ये एनुटी, उसके फॉर्मूले। फिर ये डिफरेंस है, इनको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर थ्योरी में डिफरेंस ही पूछ लिए जाते हैं। फिर ये 7 चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये टाइप ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। फिर ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन शेयर। फिर ये मेथड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसके फॉर्मूले। फिर फॉर्मूले हैं पूर्तिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस वैल्यूएशन ऑफ शेयर के फॉर्मूले। फिर ये कुछ इलिस्ट्रेशन।
फिर यह यील्ड और इनकम वैल्यूएशन ऑफ मेथड, उसमें डिटेल में और फॉर्मूले नीचे। फिर इलिस्ट्रेशन, फिर बेसिस ऑफ रेट अर्निंग, उसके फॉर्मूले और इलिस्ट्रेशन। फिर है फेयर वैल्यूएशन ऑफ मेथड, उसके फॉर्मूले और ये कुछ इलिस्ट्रेशन। फिर ये है अर्निंग पर शेयर मेथड, उसके फॉर्मूले। फिर वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर, उसके फॉर्मूले। फिर उसके कुछ इलिस्ट्रेशन भी हैं। 8 चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, अमलगमेशन, पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। इसकी डेफिनेशन, सब सेक्शन वैक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके उद्देश्य दे रखे हैं। दोस्त, पीछे वाला शायद नीचे का पार्ट रह गया था, देख सकते हैं आप। एकीकरण के प्रकार हैं, 2 टाइप के होते हैं ये, उनके बारे में डिटेल नीचे तुलना कंपैरिजन कर रखा है। फिर उसके मेथड दे रखे हैं, पेमेंट के 3 होते हैं, उनके बारे में डिटेल में विधियाँ दे रखी हैं। फिर ये डिफरेंस दे रखे हैं दोनों विधि में, नीचे कंपैरिजन। फिर ये मेथड दे रखे हैं जर्नल एंट्री करने के, दोनों की पुस्तकों में जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं, ये भी प्रोवाइड करा दी गई हैं थ्योरी के साथ साथ। फिर ये नेसेसरी लेजर अकाउंट है। फिर ये असहमत अंशदारी। फिर ये 9 चैप्टर, लास्ट चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, इसके बारे में भी देख सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, उसकी विधियाँ दे रखी हैं, जर्नल एंट्री और डिटेल। पूंजी में कमी, उसके सेक्शन भी हैं, याद कर लेना आप। कंडीशन भी हैं, पूंजी में कमी कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ जर्नल एंट्री। फिर लास्ट में 2 चैप्टर टोटल जर्नल एंट्री डिपेंड है। भाव पूर्णमान से आशय, दोनों में अंतर दे रखा है, भाव और आंतरिक, यही बस लास्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सभी पेज जो जितने भी प्रोवाइड कराए गए हैं आपकी बुक में से सभी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों से जुड़े रहने के लिए।